शाहीन पहले इम्तिहान में नाकाम। जनूबी अफ्रीका ने पहले टी20 में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम की इनिंग्स मुकर्रर ओवर्स में 172 रन तक महदूद रही। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 74 रन भी टीम को फतह ना दिला सके। साइम अयूब 31 और तैयब ताहर 18 रन बना सके। बाबर आजम खाता खोले बगैर ही चलते बने। जॉर्ज ने 21 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर की 40 गेंदों पर 82 रन की जारहाना इनिंग्स। जॉर्ज ने 24 गेंदों पर 48 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें हासिल की। शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर जॉर्ज प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान को पहले टी20 में शिकस्त। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर ना तजुर्बाकार था। इस विकेट पर स्पिनर्स की कारकर्दगी देखकर हैरानी हुई। जनूबी अफ्रीका के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैच में बहुत सी मस्बत चीज़ें भी हुईं। अगले मैच में गलतियों पर काबू पाकर जीतने की कोशिश करेंगे। पाक फौज में खुद एहतसाबी का कड़ा अमल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद। आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल। फैज हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना भी चार्जिस में शामिल। इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम। अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना भी चार्जशीट का हिस्सा। 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतालिक भी पूछताछ। ISPR के मुताबिक फैज हमीद ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर से मिली भगत की। कोर्ट मार्शल के दौरान उन्हें तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। तहरीक इंसाफ ने फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैज हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने कवायद और कवानीन हैं जिसके तहत ट्रायल करती है। बानी ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। हुकूमत ने ताहाल हमसे मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। जमहूरी माशरों में बातचीत के जरिए ही मामलात हल होते हैं। बातचीत अपनी जगह, सबको अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। मुल्क में दोहरे मेयार का खात्मा हो गया। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई सबके लिए सबक, इन्हें सजा भी होगी। सेनेटर फैसल वावडा का रद्द अमल कहते हैं, बानी PTI के खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। शिकंजा बानी बुशरा बीबर हवारियों तक जाएगा। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी। अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। सिविल नाफरमानी के कॉल फैज हमीद को बचाने के लिए दी गई। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। चार्जशीट फैज हमीद और PTI गठजोड़ के खिलाफ है। चार्जशीट से साबित हुआ कि 9 मई और 26 नवंबर को एहतजाज नहीं बगावत थी। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी की गुफ्तगू कहते हैं, सिविल नाफरमानी के कॉल भी ट्रायल को सबूताश करने के लिए की गई थी। बुशरा बीबी का कंट्रोल भी फैज हमीद के पास था। बानी PTI की रिहाई या मुस्तकबिल करीब में उनकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, फैज हमीद ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में पावर रखने वालों के लिए ये इबरत है। सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कहा, इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ के हवाले से मीटिंग में वाज़ी हिदायत दी। मुल्क के खिलाफ जो साजिश की गई उसमें मुलविस अफराद तक पहुँचें। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे किसी सूरत हाथ तक ना लगाया जाए। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, सियासी इस्तेहकाम मुआशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है। हुकूमती कोशिशों से महंगाई कम हुई। तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर हैं। शाम के मामले पर पाकिस्तान गैर जानिबदार है। वहां फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मैकेनिज्म तैयार कर लिया। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। 350 पाकिस्तानी बाहिफाजत लिबनान पहुंच गए। सरहद अबूर करके लिबनान जाने वालों में 245 ज़ायरीन भी शामिल। शाम में डिप्टी हेड ऑफ मिशन उमर हयात पाकिस्तानी शहरियों के हमरा सरहद तक गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की हिदायत पर दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने वतन वापसी के लिए सहूलत फराहम की। लिबनान में पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया।
पाक सरजमीन को अमन दुश्मनों से पाक करने का अज़म। सिक्योरिटी फोर्सेज का जॉब के इलाके संबासा में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 15 खारजी मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए एक जवान भी शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्सेज ने खारजियों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। एहतजाज के दौरान हमारे 200 कारकुन लापता हुए। तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अगर 1-2 दिन एहतजाज में डी चौक बैठ जाते तो क्या हर्ज था। शहबाज शरीफ के हाथों पर मॉडल टाउन का खून है, हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पार्टी रहनुमा जेल में हैं, हमारे बेगुनाह रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। PTI सिविल नाफरमानी की कॉल जरूर दे। इन्होंने 10 साल पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। जिस तरह इनके 3 हमले नाकाम हुए, इसी तरह सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में घन गरज। खिताब में कहा PTI ने सुबाइयत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान ये सारे लोग दुम दबाकर भाग गए। अली अमीन गंडापुर तीसरी बार भगोड़े साबित हुए। बुशरा बीबी ने भी कहा ये मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मजीद कहा PTI के अंदर इख्तलाफात हैं, अभी तक ये हलाकतों की तादाद नहीं बता सके। 12 हलाकतों के भी जनाजे या वरसा सामने नहीं आए। पाकिस्तान आज भी PTI की 4 साल हुक्मरानी के नताइज भुगत रहा है। सानिहा नौमी की अदालती तहकीकात कराने के लिए बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पटिशन पर एतराज़ात खत्म कर दिए। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क दिए अगर जुडिशल कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी का ही तयन करेगा, रिपोर्ट फौजदारी मुकदमात पर असरअंदाज नहीं होगी। बानी PTI के वकील हामिद खान ने कहा कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, एहतजाज पर फौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फौज तो आर्टिकल 245 के तहत बुलाई जाती है, अगर इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आप मार्शल लॉ कहकर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद कर दी गई। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। हुकूमत को बातचीत की पेशकश की है, कमेटी भी बना दी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बात करें या ना करें ये हुकूमत की मर्जी है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का JUI के साथ मिलकर सियासी जिदोजहद करने का ऐलान। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएंगे। हमारी जिदोजहद आइन और कानून के मुताबिक है। 26वीं तरमीम गैर कानूनी तौर पर मंजूर की गई, हमारा मैंडेट चोरी हुआ। ये हुकूमत जमहूरी नहीं, सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। PTI रहनुमाओं पर एक के बाद एक मुश्किल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और दीगर रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने थाना रमना में दर्ज मुकदमा में वारंट जारी किए। उधर पिशावर हाई कोर्ट से PTI रहनुमाओं को रिलीफ मिल गया। असद कैसर, स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम सवाती, सनम जावेद और दीगर रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर। मुल्जिमान को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म, मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत कर दी। JUI ने मदारिस बिल से मुतालिक आवाज़ फिर पार्लियामेंट में उठा दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं मदारिस से मुतालिक बिल दोनों ऐवानों ने मंजूर किया, तब मुसव्विदों पर दस्तखत हो गए मगर मदारिस वाले को रोक लिया गया। क्या ये पार्लियामान की बालादस्ती है? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी तवज्जो सूबे पर मरकूज करें। वहाँ भी सोच बढ़ रही है कि हम पाकिस्तान के साथ चलें या नहीं। मुल्क में खुदा न खास्ता बांग्लादेश वाली सूरत हाल ना बन जाए।
मौलाना फजल रहमान से जो कमिटमेंट हुई वो पूरी करना होगी। मदारिस के हवाले से तरमीम में कोई दुरुस्तगी लानी है तो वो भी मिलकर लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीटीआई ने कमेटी बनाई है, वो बताएं कि किससे बात करनी है। पीटीआई असम्बली में आए और अपना किरदार अदा करे। हम विफाक में हिस्सादार नहीं हैं। फैसल वावडा का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म बनेंगे। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हमें रंग और नस्ल और ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़ का दरस दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कौमी सतह पर अहदाफ के हसूल के लिए काम हो रहा है। तमाम सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को साथ लेकर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, मज़ीद IPPs के 8 टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी गई। कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी।